Good morning, students. We are going to study about science of class 8. स्टूडेंट्स आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्यो, मित्र और दुश्मन, शत्रु, मित्र और शत्रु। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हम लोगों के लिए मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं स्टूडेंट, और कोई फोई होते हैं, मतलब इनेमी होता है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हु वेयर वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है स्टूडेंट्स। दूसरा, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्या होता है। इस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट्स जो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। फूड प्रिजर्वेशन, हम लोग को फूड को प्रिजर्वेशन मतलब हम लोग को उसको सुरक्षित रखना है, कैसे रख सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स। और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता हो, दोस्त हो। फिर फूड पॉइजन, आपको फूड को पॉइजन कैसे बना देता है स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पढ़ना है। फिर फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन जो है वो कैसे फिक्स होता है स्टूडेंट्स, अब किसी प्लांट्स में या किसी में कैसे फिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स ये सब के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आखिर क्या होता है। माइक्रो मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल होता है स्टूडेंट, बिल्कुल छोटा, जो आपकी खुली आँखों से भी नहीं देख सकता। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, अल्प जीव कह सकते हैं, अर्थात या बैक्टीरिया कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसमें पहला ये चैप्टर का है जो स्टार्टिंग ऑफ, इसमें हम लोग ये कुछ टर्म है उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ऐसी शास्त्र जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करें, उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। These microorganisms are visible only under the microscope. ये जो सब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट्स, इसे देखा जा सकता है केवल माइक्रोस्कोप के ज़रिए। किसके ज़रिए, माइक्रोस्कोप। ये जो आपका फिगर है, इसके ज़रिए ही हम लोग ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी ऑर्गेनिज्म, जो साइंटिस्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उस साइंटिस्ट को हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका माइक्रोस्कोप है स्टूडेंट्स, इससे के ज़रिए हम लोग किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको प्रैक्टिकल लैब में आपको देखा जा सकता है, और ये हम लोग देखेंगे लैब में कि किसी भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसके ज़रिए कैसे देखा जा सकता है। इसे जूम करके आपको दिखाता है स्टूडेंट्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। million of living organisms present in our surrounding are so small they cannot be seen. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, जो बहुत ही स्मॉल होता है स्टूडेंट्स, जो दे कैन नॉट सीन,
जिसे नहीं देखा जा सकता है, did not seen by with our naked eyes, खुली आँखों से देखा नहीं जा सकता स्टूडेंट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, जिसको बहुत ही छोटा होता है, जिससे हम लोग खुली आँखों से भी नहीं देख सकते हैं। जैसे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें जिससे हम लोग खुली आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, ये आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये फिगर लिया गया है और ये जूम करके इसमें फिगर दिखाया गया स्टूडेंट्स। और यही सारे ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग जो बहुत ही छोटे होते हैं उसे ही हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में बांटा गया है स्टूडेंट्स। कौन कौन सा? दिस ग्रुप्स आर, पहला बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और सम एल्गी। तो बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, अलगे है, ये सारे चीज़ें आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में, 4 ग्रुप में बांट दिया गया स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है लगभग हम कह सकते हैं हर जगह मौजूद होता है स्टूडेंट्स। एयर में, वाटर में, सॉइल में, इवन इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी मौजूद होता है। मेनी लिव विथ इन आवर बॉडी। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे बॉडी में भी रहता है स्टूडेंट। सम ऑफ देम आर फ्रेंडली बट सम ऑफ हार्मफुल, कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ जो होते हैं इसमें से स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंडली होता है, दोस्त होता है, और कुछ जो होता है हम लोगों के लिए नुकसानदायक होता है, जो डिजीज़ क्रिएट करता है, दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स देखिए इसे कुछ डिजीज़ एंड दियर कॉजेटिव माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स हैं जो स्टूडेंट्स, ये सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, ये कौन कौन से डिजीज़ क्रिएट करता है अदर ऑर्गेनिज्म में। जैसे आपका है कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, रेबीज, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स, हेपेटाइटिस ए, मम्प्स। तो ये सारे जो आपका डिजीज़ है स्टूडेंट्स, ये किसके ज़रिए होता है? वायरस के ज़रिए होता है स्टूडेंट्स, वायरस के ज़रिए फैलता है। और नेक्स्ट कुछ डिजीज़ है डायनेस्ट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, जो कमज़ोर महसूस होता है, तो वो किसके ज़रिए होता है स्टूडेंट? प्रोटोजोआ की वजह से ये डिजीज़ क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। कुछ फिर डिजीज़ है टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टेटनस, वूपिंग कफ, डायफ्थेरिया। तो ये सारे जो आपका डिजीज़ है स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, कल बात करते हैं, कल और डिटेल से बात करते हैं ये सारे डिजीज़ के बारे में। आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, थैंक यू।